हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, आज हमारा एलसीएम एसए का पार्ट 5 है, जो यू पुलिस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें एलसीएम निकालना है इसका। देखो, 3/8, 5/16, 7/2 का एलसीएम निकालना। देखो हमें करना क्या होता है। जैसे यहाँ देखा 3/8, 5/16 और 7/2। तो हमें इनका एलसीएम निकालना। देखो हाँ, हमसे बोला है यहाँ एलसीएम निकालना। जो ऊपर वाला तो उसका तो हम एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ। जो बटे वाले हैं उनमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमसे एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ। देखो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 3, 5 और 7 का एलसीएम 8, 16 और 2 का एचसीएफ। देखो एलसीएम क्या आया इनका, सबसे अभाज्य संख्या आया तो इनका मल्टीपल इनका एलसीएम होगा 3, 5, 7 का। तो 3, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ का। इसका एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ का होगा बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी बड़ी संख्या जो काट देगी क्या है, 2 ही है। तो एलसीएम 3, 5, 15, 17, 105। एचसीएफ क्या है हमारा 2, तो 105/2 ऑप्शन नंबर। देखो 52, 104 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8 का एचसीएफ क्या है? क्या होता है हमें, महत्तम सामर्थ्य। तो देखो 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8। तो देखो ऊपर वाले क्या लेंगे हम, ऊपर वाले का एचसीएफ, क्योंकि हमसे एचसीएफ पूछा। लिख लो एचसीएफ। एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। 1, 3, 5 और 7 का एचसीएफ बटे 2, 4, 6 और 8 का एलसीएम। ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। एचसीएफ हुआ तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो, और एलसीएम हुआ तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो। देखो एचसीएफ निकालेंगे, इससे क्या एचसीएफ, एक आएगा एचसीएफ, इसका एलसीएम बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 से कट जावे क्या है, 24। तो कितना आएगा, 1/24 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/7, 5/21, 8/63 का एलसीएम बताना। देखो तो 4/7, 5/21, 8/63 बताना इसका एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा और नीचे वाले का एचसीएफ। देखो एलसीएम, जो भी एलसीएम होगा उस संख्या 400 कट रही होगी, 500 कट रही होगी, 800 कट रही होगी। तो देखो एक तो ऊपर आ सकता, नहीं वाला हो सकता। देखो अब एचसीएफ कितना है इसका, 8, 5, 4 कितना आएगा, 40। तो 40 देखो ऊपर एक में ही है, देखो इसमें भी, दूसरे में भी। इसका हो गया आएगा एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट देगा, क्या आएगा, 7। तो 40/7 ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसका एचसीएफ निकालना। देखो 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ देखो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी ऊपर 2, इनका एलसीएम देखो 3, 9, 15 और 21 का एलसीएम क्या आएगा। देखो बड़ी संख्या कौन से, 21 है। 21 में देखो 7 भी आएगा और 3 भी आएगा। 15 में 5 आवा है और 3 आवा है, 5 आएगा, एक 9 में 2 3 आवा है तो 1 3 और आएगा। कितना होगा, 21 पंजे 105 और 3 315 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना एलसीएम। 3.6, 1.8 और 0.144
इसका लगा मैं HCF। देखो कितने पॉइंट के बाद लगा सबसे बड़ा कौन सा, 3। सबसे 3 पॉइंट के बाद वो लग रहा मैं, 3 अंक के बाद पॉइंट लग रहा, पॉइंट के बाद 3, सबसे बड़े 3 अंक है ना, 1 2 3, यहाँ 2 1 अंक है, यहाँ 1 अंक है। तो देखो जितने ज्यादा अंक होंगे पॉइंट के बाद उतनी गुना कर देंगे। कितना अंक है, 3, तो 1000 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। इसमें 1000 से गुना करेंगे, पॉइंट 3 गुना 1000, नीचे भी 1000 से गुना करेंगे। ये देखो 1/8 पॉइंट 8 है, इसमें 1000 से गुना करेंगे, इसमें भी नीचे गुना करेंगे 1000 से। पॉइंट 44, 144 है, ऊपर नीचे 1000 से गुना करेंगे। देखो यहाँ से पॉइंट टांगे, यहाँ पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 36, ऊपर 100, 3600 बटे 1000, यहाँ पॉइंट टांगे, ये जीरो आ जाएगा, जीरो से ये जीरो, 1800 बटे 1000, यहाँ कितना गुना कर देंगे 144 की, तो 1440 बटे 1000। हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ। तो देखो इसका एलसीएम क्या आएगा सबसे बड़ा, इसका 3600, और एचसीएफ का आ जाएगा हमारा 1000। 1000 से भाग करेंगे, 2 2 3.6, हमारा एलसीएम आ गया। देखो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं को में से और ले से क्रम से 10 की पावर 8, 10 की पावर 12 गुना 10 की पावर 7 है। यदि एक संख्या, हाँ देखो 10 की पावर, यह 10 की पावर 12, एक संख्या है 10 की पावर 12, दूसरी संख्या बताएं क्या है। तो देखो एक फॉर्मूला होगा, एल सी एम गुना एच सी है बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखो एलसीएम कितने दे रखा हमें, 10 की पावर 8, एचसीएफ गुना एलसीएम 10 की पावर 12 गुना 10 की पावर 7। एक संख्या देखिए हमें 10 की पावर 12, दूसरी संख्या निकाल लिया हमें, मान ली बी दूसरी संख्या। तो देखो 10 की पावर 12 से 10 की पावर 12 कट जाएगी, तो बी बराबर कितना जाएगा यहाँ सब, 10 की पावर 8 गुना 10 की पावर 7। दूसरी संख्या आ गया हमारे यहाँ से, ऑप्शन नंबर 10 की पावर 8 गुना 10 की पावर 7। तो 7 कर लो यहाँ से, 10 की पावर 7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दो संख्याओं का योग दिया 84 और उनका एचसीएफ 12 है। यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 12:1 है, तो दोनों संख्या क्या है। तो देखो हमारे पास है ए और बी दो संख्या, हमें दे रखा है एचसीएफ, एचसीएफ देखा हमें एच, अनुपात दे रखा संख्या का हमें एचसीएफ दे रखा। अगर हम समझ संख्या, तो संख्या में जो देखा अनुपात दे रखा, अनुपात में एचसीएफ से करते हैं, संख्या लेकर आ जाएंगे अलग अलग। जैसे देखो हमें दे रखा एलसीएम, दे रखा हमारी अनुपात, एलसीएम दे रखा हमें एल, दो संख्या का अनुपात दे रखा, दो संख्या को अनुपात दे रखा, एलसीएम दे रखा हमें। तो जो संख्या दे रखी है उनका एलसीएम लेके एलसीएम भाग दे देंगे, तो हमारे क्या है हमारे यहाँ से एचसीएफ। जय देखो संख्या का अनुपात 3:4, एलसीएम दे रखा हमें 24। तो देखो हमें हमसे संख्या पूछ जाएगा संख्या तय कौन सी है। तो देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12, एलसीएम से एलसीएम भाग कर देंगे, कितना आएगा 2, 2 से 2 3 6, 2 से 2 4 8, तो संख्या कितनी होगा 6 और 8। और जो एलसीएम लेकर भाग करा हमने, तो हमारे यहाँ से एचसीएफ निकल का है, जैसे 24/12 आई यहाँ से, तो एचसीएफ कितना आएगा वहां से 2। देखो चाहे 6 और 8 का एचसीएफ कितना आएगा 2।
जो भी एचसीएफ होगा, जो भी एलसीएम होगा वह एचसीएफ का गुणन होगा। मतलब एलसीएम का मल्टीपल जरूर होगा। संख्या दे रखी है, अगर एचसीएफ दिया संख्या गुणा कर दो, संख्या लेकर आ जाएंगे हमें। तो देखो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या को योग रखा 84 और उनका एचसीएफ 12 है। यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 12:1 है तो संख्या बताओ। देखो अनुपात दे रखा हमें एलसीएम और एचसीएफ का, संख्या का योग दे रखा 84, एचसीएफ कितना 12 है। देखो एचसीएफ 12 है हमारा, यहाँ देखा हमें एचसीएफ 12:1, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ कितना देखा हमें 12 है, तो एक का मान कितना 12, तो 12 का मान कितना हो जाएगा 144। 144 12 गुना करने के बाद हमसे बोले क्या, तो दो संख्या क्या है, तो जो भी संख्या होंगी एचसीएफ से जरूर कट रही होंगी। देखो सभी संख्या ऐसे एक तो ये हो सकती, बाकी सब कोई सी हो सकती है मतलब। तो देखो संख्या जो देखा हमें 84, तो संख्या मान ली हमने, एक संख्या मान ली ए, एक मान ली बी, तो संख्या के 12A प्लस 12B, 12 कितना 84। हाँ 12 कौन लेंगे, 12A प्लस बी बराबर 84, 12 से काटेंगे 7 बार, ए प्लस बी बराबर कितना आएगा 7। तो देखो यहां से देखो यहां से हम मैं तुम्हें फॉर्मूला बता, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहले संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखो एलसीएम कितना हमारा 144, एचसीएफ कितना 12 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो 12 से 12 कटेगा, 12 से 12 बार, तो ए गुना बी बराबर कितना आएगा 12। देखो ए गुना बी बराबर 12 है और ए प्लस बी बराबर 7 है। तो देखो इसके ऐसे गुना करने हैं, 7 के हमें ऐसे करने हैं फैक्टर, जो जोड़ के 7 आवे गुना करके 12 आवे। तो 3 और 4 गुना करेंगे तो 12 आएगा और जोड़ेंगे 7 आएगा। तो देख संख्या कौन सा जाएगा मैंने 3 और 4 ऐसे गुना कर देंगे, 12 36 और 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक 84 और 21 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो बड़ी संख्या बताओ कौन सी है। तो जो बड़ी संख्या होगी 21 से जरूर कटे, क्योंकि 21 हमारा क्या है एचसीएफ। बड़ी संख्या क्या हमारी 4, तो 21 और 84, बड़ी संख्या क्या जाएगा हमें यहाँ से 84। ऑप्शन नंबर 4। दो संख्याओं का एलसीएम 588 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो देखो एलसीएम क्या हमारा 588, एलसीएम हमसे मुझे एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता, जो संख्या 588 ना काट रही है वो हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। देखो 49 है, काट देंगे 50 और 49 है, 49 कितने बचे 9, कट जाएगा 49 से। 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42, कितने बचे 16, 21 से कट रहा 35 से। देख 35 से कट रहा है क्योंकि 5 से नहीं कट रही है संख्या, तो कौन संख्या ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 198 और 9 है। यदि उनमें से एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या तो क्या है। देख जो संख्या होगी 9 का मल्टीपल होगी, 9 से कट रही होगी, तो 9 से कट रही, ना बी कट रहा ना सी कट रहा। ऑप्शन नंबर बी करने का तरीका, एलसीएम कितना 198, एचसीएफ 9, पहली संख्या 99, दूसरी संख्या निकाल लिया तो बी। काटेंगे देखो 9 से काटेंगे 11 बार, 11 का 11, 11 88, तो दूसरी संख्या कितना आ गया हमारी 18। बस हमें याद कर रखना है इसमें, जो भी संख्या होगी एचसीएफ का मल्टीपल जरूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 12 और 2 40 है। यदि उनमें से एक संख्या 48 है, दो संख्या तो क्या है। एचसीएफ कितने देखा 12 है, तो इससे करने से संख्या जो 40 न कटती, बाकी तीनों कटे हैं। तो देखो
240 गुना 12, पहली संख्या हमारी कितनी है 48, दूसरी संख्या निकाल लिया हमें। 12 चौक 4 से काटेंगे 60 बार, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी 60। ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है और उनका एचसीएफ 26 है। यदि एक संख्या 30 तो दूसरी संख्या बताओ क्या है। ऐसे कितने दे रखा 26 दे रखा हमें, संख्या करनी चाहिए 26 से। देखो 26 से काटेंगे, 26 से 26 10 एक कट रहा, देखिए ना कटने का 26 से, 26 से 26 कितने बचे 11 ना कटने का। यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए। करने का तरीका 1820 गुना 26 बराबर 130, दो संख्या निकालनी है बी। 26 से काटेंगे 26 पंजे 130, 5 से काटेंगे 5 ते 15, 3 5 छंग 30, 2 5 चौक 20, कितना 364। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 9:8 है और उनका महत्तम समावर्तक 31 है तो संख्याओं का होता है एलसीएम बताना क्या होगा। तो देखो संख्या देखा हमें निकालना एलसीएम, एल सी एम। तो करना क्या होता है, जो संख्या देगा संख्या ए बी, हमें देखे संख्या देखे ए और बी, हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ भी देगा हमें तीन चीज देखे, संख्या दे रखी है और एचसीएफ दे रखा, हमें निकालना एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा देखो, ए संख्या को देखा अनुपात और एचसीएफ दे रखा, हमें निकालना एलसीएम। तो दो संख्या गुना और एचसीएफ की गुना कर देंगे, क्या हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तीन संख्या अनुपात देगा, तीन गुना कर देंगे, एचसीएफ गुना कर देंगे साथ। देखो हमें दे रखी है क्या एचसीएफ 31 है, अनुपात दे रखा 98, 9.9:8, तो 31 गुना 9 गुना 8, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखो संख्या एलसीएम में 9 आ रहा संख्या में, तो 9 से कटनी है 2 और 4, 2 2 4 5 9 और 6 15, 15 9 से कटता, 2 2 4 6 और 3 9 कर सके, 2 2 4 7 6 13 7 17 यूनिट कटा, तो कितना 8 4 12 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी। और देखो इकाई का देख लो यहाँ से 9 एकम 9 9 के 72 इकाई में 2 आएगा, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में। करने के तरीका इसमें पहले यहाँ से एचसीएफ गुना करके 9 में 31 गुना 9 एक संख्या, दूसरी संख्या 31 गुना 8 दूसरी संख्या, हम कैल्शियम लेना हमें, तो देखो 31 दोनों कॉमन है, 9 आएगा एक और 8 भी आएगा, ये करना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या है 6:5 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 3 है तो संख्याओं को होता है एलसीएम क्या है। तो देखो जो भी एलसीएम हो 3 से कटना चाहिए, क्योंकि एलसीएम क्या हमारा 3, एलसीएम एचसीएफ से जरूर कटेगा क्योंकि उसका मल्टीपल होता है एलसीएम। तो 34 नहीं हो सकता, 110 नहीं हो सकता, 80 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी। तरीका संख्या निकालने के बाद 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, एलसीएम निकालना है कितना जाएगा 90। और देखो ये संख्या देखे हमें 6 गुना 5 और गुना 3 कितना जाएगा 90। डार्क संख्या तीन गुना कर दो इनका एलसीएम आ जाएगा वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं में मैसे और लैसा का गुणनफल 3321 है, यदि उनमें से एक संख्या 369 है दूसरी संख्या बताएं क्या। तो देखो मैसे कितना हमारा और मैसे और लैसा का कितना गुणनफल 3321, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या हुआ है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखो गुणनफल दे रखा है एलसीएम एचसीएफ का, एक संख्या दे 369, दूसरी संख्या निकाल लिया हमने। देखो संख्या देखो 9 से काटे 3 या 3 6 3 9, 9 से काटे 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 से काटेंगे 9 से 27 कितने बचे 6, 9 6 54 कितने बचे 8, 9 से 9 ना 81, 41 से काटेंगे कितने बार 9 बार, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी 9। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का में से
57 है। यदि वे संख्या इतनी है 4 5 5 और 5 6 है तो संख्या याद कीजिए। तो देखो संख्या होता है तीनों अलग संख्या में, एचसीएफ दे रखा, बस एचसीएफ गुना करनी है इनमें। देखो 4 7 28, पहली संख्या 8 आनी चाहिए। देखो इसमें 8 ना आ रहा, क्या करेंगे, इसमें भी ना आ रहा, इसमें भी ना आ रहा। ऑप्शन नंबर बी। 5 7 35, दो संख्या 5 आनी चाहिए, इसमें 5 ही ना आ रहा, इसमें आ रहा। 6 7 42, लास्ट में 2 आनी चाहिए, इसमें 2 आ रहा, इसमें ऑप्शन नंबर बी। तीन संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 6 है तथा उनका एलसीएम 180 है, तो संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या है। देखो एलसीएम दे रखा हमें कितना, 180। संख्या का अनुपात देखा 2 अनुपात 5 अनुपात 6, हमें निकालना क्या, एचसीएफ। तो देखो ऐसे क्या निकालेंगे हम, एलसीएम देखा हमें 180, जो संख्या का अनुपात दे रखा उनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम में भाग देंगे, हमारा एचसीएफ निकल आ जाएगा। देखो 2 पंजे, तो इनका एलसीएम कितना आया इसका, 2 5 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा हमारा 30। तो 30 से भाग करेंगे इसमें, फिर कितना जाएगा 6। तो एलसीएम कितना जाएगा हमारे यहाँ से 6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 12 और 6 है और उनका एचसीएफ 9 है, तो वे दो संख्या कौन सी है। तो जो भी संख्या होगी 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि एचसीएफ कितना हमारा 9, तो देखो 9 से काट देंगे हम, 2 और 1 3 3 6 9, 18 ये कट रहा 9 से, और जी 9 से ये नहीं कट रहा, 6 3 कट रहा, ये भी कट रहा। हाँ देखो ये भी कट रहा 9 से, 7 3 10 16, ये 9 से नहीं कट रहा, ये 9 से कट रहा। ऑप्शन नंबर बी 9 से कटना, बाकी सब कट रहे हैं। तो देखो और योगफल देखा हम 1206, एचसीएफ कितने देखा हमें, योगफल एचसीएफ कितना 9। तो देखो संख्या मान लिया हमने ए और बी, तो देखो गुना कर देंगे 9a प्लस 9b, देखा हमें योगफल 1206, काटेंगे a प्लस बी वाला कितना आ जाए यहाँ से हमारा 1206, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 9 से भाग करेंगे इसमें, 9 से काटेंगे कितना कटेगा 9 बार, 9 एकम 9, कितना हो जाए यहाँ 3, 9 से 27, 9 से 36, तो a प्लस बी का कितना हमारा 134। तो देखो और हमें योग भी दे रखा, देखो इतने और हाँ, तो देखो हम योग कितना हुआ 12 6, देखो 3 और 4 7, 12 6 7 कभी भी, यहाँ देखो कितना 5 और 1 6, 8 2 10, 6 और 5 11, 1 12, 12 6 हो रहा, 2 7 हमारे कट गए। यहाँ देखो 4 2 6, 9 और 1 10, 5 और 6 1 12 2, तो देखो और क्या हो रहा है इसमें, एचसीएफ हमारा 9 है, योगफल हमारा कितना आएगा ना। तो हम देखो ऐसे संख्या सोचेंगे कि योगफल 9 है, एक 34 सारा योगफल इनका। देखो कोई क्वेश्चन ही मिनट रुको, 6 5 4 9 कट रहा है पूरा, 6 3 9 कट रहा पूरा, 5 5 10 18 कट रहा। देखो हाँ इनका एचसीएफ कभी भी 9 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो एचसीएफ हमारा क्या विषम, तो संख्या कितनी आ रही है हमारी सम, यहाँ हम देखो विषम, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा एचसीएफ क्या हमारा विषम, तो ऑप्शन नंबर 4 ये करने की जरूरत नहीं है हमारे पास, ये तो ऑप्शन सी हो रहा था क्वेश्चन। देखो इतने समझ, दोबारा समझ लो। देखो जो संख्या होगी 9 से कट रही होगी, देखो ये 9 से कट रही, 6 और 5 11 9 20, ये 9 से नहीं कट रही। और देखो इनका योग ही 12 6 बैठ रहा, 4 3 7 बैठ रहा, लास्ट में अंक का 6 से याद। देखो
ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा HCF ही विषम आ रहा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं 2:1:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 5380 है, तो ऐसे बताना है। सब बता तो क्या है एलसीएम में, इनके एलसीएम से भाग कर दिए, इनका एलसीएम कितना आएगा 10, 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा एचसीएफ हमारा 538। बस ये करना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 7 गुना है और एलसीएम का अंतर 222 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना? तो देखो एलसीएम एचसीएफ का 7 गुना, यदि एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 7 गुना हो जाएगा। हमने देखा देखो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 222, अंतर कितना का मान है 6, 6 का मान 222, काटेंगे 6 से, 6 3 18 कितने 4 7 42, तो गुना कर देंगे यहाँ से 37 की, 37 गुना कर देंगे इसमें, तो एचसीएफ कितना होगा हमारा 37 और एचसीएफ कितना है 37 गुना 7, दो संख्या गुणनफल। तो क्या हो देखो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पैसे गुना दो संख्या बताना इनको गुणनफल ही, तो 37 गुना 7 ये तो हमारा एलसीएम होगा, एचसीएफ कितना हमारा 37 और तो क्या हमारा पहली संख्या गुना दो संख्या, और इनका गुणनफल हमसे पूछा तो इनकी गुना कर दें कितना आ जाएगा हमारा गुणनफल आ जाएगा 71 77 49 3 लिखा, लास्ट का 3 आना चाहिए। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम महत्तम समावर्तक एलसीएम कितना हमारा 630 और एचसीएफ हमारा 9 है, यदि पहली संख्या का 10 गुना है, यदि एलसीएम पहली संख्या का 10 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एचसीएफ कितना हमारा 9, हम संख्या बतानी है जो संख्या में 9 से कट रही होंगी, तो देखो सभी संख्या 9 से कट रही है, तो देखो एलसीएम जो है पहली संख्या का 10 गुना, हमारा एलसीएम दे रखा 630, जो पहली संख्या का 10 गुना, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी इसमें 10 से भाग करेंगे इसमें 630 10 कितना जाएगी पहली संख्या 63। अब देखो हमारे पास एलसीएम भी आएगा एचसीएफ भी आएगा, पहली संख्या भी एलसीएम 630 पहली संख्या 9 एचसीएफ 9 पहली संख्या 63, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो देखो 9 सत्ते जो 63 से 63 10, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारे यहाँ से 90, पहली संख्या हमारी 63 दूसरी संख्या 90, तो देखो 63 पहली संख्या ये रही, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, तीन संख्या 3:8:15 के अनुपात में है और उनका एलसीएम इतना है, ऐसे बताना। देखो एलसीएम दे रखा, इनका एलसीएम कितना आएगा 15 3 8 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ देखो एलसीएम क्या हो जो बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों से कट जाएगा, तो देखो कितना आएगा 120, 120 से भाग करेंगे इसमें 60 क्यों हो सकता 60 हो सकता लेकिन 60 क्यों हो सकता 8 से नहीं कट रहा, तो देखो 120 से काटेंगे 0, 12 से काटेंगे 12 6 72 10 92 108 69, ऐसे कितना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 536 है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर 296 है, तो एक संख्या देखा 104 दो संख्या बतानी है। देखो यो देखा हम एलसीएम और एचसीएफ को यो देखा हमें 536, एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना रखा हम देखो अंतर कितना 296, देखो दो संख्या का योग हमारे पास है, दो संख्या का अंतर हमारे पास है, तो संख्या निकालते पहली संख्या निकालें जोड़ के आधा, तो जोड़ेंगे ना यहाँ से एलसीएम कितना जाएगा हमारा एलसीएम जोड़ का आधा 6 6 12 9 3 12 13 5 2 7 और 1 8, 2 से काटेंगे कितना जाएगा यहाँ से 4 1 6 416, एचसीएफ क्या आएगा हमारे यहाँ से 2 से घटा देंगे दोनों 6 में 6 गए 0, 13 में से 9 गए 4 और 4 में 2 2 40, 2 से काटेंगे कितना जाएगा 120।
ऐसे तो कितना हुआ 120। देखो सवाल तो गलत है क्योंकि जो भी एचसीएफ एलसीएम होएगा एचसीएफ का मल्टीपल जरूर होगा, जबकि ये मल्टीपल नहीं है। पर क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस में, सीडीएस में आया क्वेश्चन ये। टेक्निकल गलत क्वेश्चन ये, लेकिन करना जब दे रखा था मैं। एलसीएम 416, एचसीएफ 120। देखो एक संख्या देखे 4, दो संख्या निकाल लिया हमें। देखो एक 4 से काटेंगे 4 बार, 12 से करता है 480। ऑप्शन नंबर बी। जो भी एलसीएम होगा एलसीएम होगा एचसीएफ का मल्टीपल जरूर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं को में से और लेस है 8 और 48 है, ये दो संख्या का अनुपात 2 3 है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या जो भी है 3 है, और जो एचसीएफ कितना 8, 8 का मल्टीपल है तो 8 दिया 24। ऑप्शन नंबर, तरीका देखो करने, तरीका यही करने का। देखो 8 का अनुपात कितना देखा हमें, एलसीएम देखा हमें 48, एचसीएफ 8 है, संख्या से निकालेंगे यहां से 16, 8 दिया 24। देखो 16x और 24x, एक्स मान लें आपके पास, 8 दूनी 4 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 बार। देखो तरीका यही है बस, क्या हमें एचसीएफ दे रखा 8 से कर देंगे, 8 से 24 पहली संख्या, दूसरी संख्या 1 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्या 5 अनुपात 7 अनुपात 9 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 34 650 है, तो एचसीएफ क्या देखो 34 650। इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या होगा, देखो ऐसा एलसीएम निकालना, एलसीएम देगा 34 650। इनका एलसीएम लेंगे कितना, देखो एवं संख्या है तो एवं संख्या का एलसीएम क्या होगा मल्टीपल, तो 5 गुना 7 गुना 9 काटेंगे। देखो 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 4 5 9 45, 3 5 15 0। 9 से काटेंगे 9 से 63, कितना 6 9 से 63 0। 7 से काटेंगे 110, तो कितना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है, यदि संख्याओं में से एक 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है, तो देखो एलसीएम और एचसीएफ किसका, इसका 22 गुना एलसीएम एचसीएफ का, योग कितना देखा 276। यहाँ से योग कितना जाएगा हमारा 23, 23 का मान 276 23 से काटेंगे, 23 से कम 23, 4 23 दूनी 40, 12 गुना करेंगे 12 कम 12, 22 गुना 12, ये हमारा एलसीएम आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया। देखो ए संख्या में देगा 132, हम दो संख्या निकालनी है, तो 24 गुना 12 गुना 12 बराबर 132, दो संख्या निकालनी है बी। देखो 12 से काटेंगे 11 बार, ये कितना है 22 है, 11 से काटेंगे 2 बार, 12 दूनी 24, तो बी बराबर कितना आएगा 24। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 14 है, एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना, यदि उनमें से एक संख्या 36 है और एलसीएम एचसीएफ का योग 270 है, दो संख्या बताओ। तो देखो एलसीएम एचसीएफ का कितना 14 गुना, ये एक है तो 14 है, हमने दे रखा उनका योग 270, तो योग कितना है हमारा 15, 15 भाग करेंगे इसे, 15 कम 15 कितना 15 120, तो एचसीएफ कितना का हमारा 18, एलसीएम 14 गुना 18, तो यहाँ से एचसीएफ कितना का 18, जो दूसरी संख्या होगी जो 18 मल्टीपल होगी, तो देखो 18 से काटेंगे 18, ये कट रहा ये कट रहा ये कट रहा और सबले कट रहे हैं 18 तो देखो 14 गुना 18 गुना 18 बराबर पहली संख्या कितनी हमारी 36, दो संख्या यहाँ निकालेंगे। अब देखो जो संख्या है 14 मल्टीपल होगी वो भी, 14 से 44 ना करता, 14 से
करता 6 26, 14 कम 14 कितने बचे 11, यू कटा है भाग करते 1400। देखो 18 दूनी 36, 2 से 7 बार 18 7 26, तो दूसरी कितना है हमारी 126। ऑप्शन नंबर 1। तो साथियों, क्लास कैसी लगी? धन्यवाद।